तो आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे थे कि संसार के बारे में और शरीर के बारे में थोड़ा बोध कराएं। तो ऐसा है आहूजा जी कि संसार का जो विषय है और शरीर का जो विषय है वो दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि संसार भी 5 तत्वों से बना हुआ है और शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। और जो वस्तु 5 तत्वों से बनी हुई है वो कभी एक रस नहीं रह सकती है, ना एक रस हो सकती है और ना वो परमानेंट होती है। और संसार को वेदों शास्त्रों में कहा गया है कि जो सर्क इति संसार, जो सरकती है उसका नाम संसार है। और जो एक रस रहता है, एक रस अर्थात आपका अपना निजी स्वरूप, जिसके बारे में हम लोग ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं बोध करने के लिए कि हमें बताओ कि हमारा स्वरूप क्या है, वस्तुतः हम लोग हैं कौन। और 99% लोगों को अभी तक ये बोध नहीं हुआ है, मालूम भी नहीं है कि वस्तुतः हमारा स्वरूप है क्या, हम लोग कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ नहीं इसका पता। जो जो जहां आए हैं सभी हो गए हैं लापता। ये बात निश्चित जानकर नित्य रहना चाहता, आंखों सहित अंधा हुआ है कितनी मूर्खता। ये जीव जो है ये अज्ञानता में पड़ा हुआ है, अविद्या में पड़ा हुआ है, ना समझी मूर्खता कह लो कि ये अविद्या में पड़ा हुआ है। ये जान नहीं पा रहा है बेचारा कि वस्तुतः मेरा स्वरूप क्या है। और वो ऐसा मान रहा है कि ये संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं जिसको नित्य मान करके चल रहा है उसमें वो सुख की, आनंद की तलाश करता है। और वस्तुतः अगर देखा जाए तो इसका जीव का जो अपना स्वरूप है, सुख स्वरूप एक निज आत्म, इतर दुख में फर्क अनात्म। सुखों का अगर कोई केंद्र है तो वो हमारी तुम्हारी सबकी जो आत्मा है वो सुखों का केंद्र है व्यक्ति का, लेकिन उसको जान नहीं पा रहा है। व्यक्ति का ध्यान जो है ना वो अपने से हट गया है और महापुरुष उसको अपने आप में लाने की कोशिश करते हैं कि हे इंसान तू अपने आप की कर पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि वस्तुतः तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम कौन हो, ईश क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, ये माया क्या है। इसके बारे में जब तक हम लोग बोध नहीं करेंगे ना, तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी हीना पशु ही समाना। अगर तुम्हें स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तुम पशुओं से भी गए गुजरे हुए हो। और तुम्हें स्वयं का बोध करना है। अगर तुम परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की होती है, लेकिन जो स्वतः प्राप्त होना उसकी कोई प्राप्ति नहीं होती है। हमारा तुम्हारा जो स्वभाव है ना, हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है ना, वो स्वतः ही प्राप्त है। हमारा स्वरूप जो है वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। लेकिन हम लोग अपने स्वरूप से वंचित हैं। हो तो तुम शेर, लेकिन अज्ञानतावश भेदवादियों मूर्खों की संगत में रह करके तुम लोग शेर ना अपने आप को मान करके तुम लोग अपने आप को भेड़ बकरी मारने लगे हो। जैसे भेड़ बकरियां मैं करती हैं, इसी प्रकार से ये शेर का बच्चा भी इन भेड़ बकरियों के बीच में रह करके मैं सीख गया है। मूर्खों के बीच में रह करके हम लोग ये देह की भी देहु हम, कभी शिवो हम नहीं कहा। वो देहु हम ही जब से हमको होश संभाली है तब से आज तक हम लोग देहु हम का पाठ पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। इस देह को मैं मान लेना, जो कभी तुम हो नहीं सकते हो, कभी नहीं हो सकते तुम देह, कभी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम देह को जानने वाले हो।
जो जानने वाला होता है ना, वो जानी हुई वस्तु से भिन्न होता है, और जिसको हम जानते हैं वो दृश्य है। जानने वाला दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। हमारा जो स्वरूप है वो साक्षी है, चेतन है, लेकिन हम लोग दृश्य बन करके बैठ गए, जड़ के साथ में रह करके, जड़ हो करके बैठ गए। इस शरीर के साथ में हमारा तदात्म में इतना हो गया कि हम अपने आप को शरीर ही मानने लगे। शरीर का रंग गोरा है, काला है, तो हम अपने आप को गोरा काला मानने लगे हैं। चमड़े का जैसा रंग है वैसा हम अपने आप को मानने लगे हैं। अपने आप को मोटा पतला भी मानते हैं, लंबा ठिकना भी मानते हैं। इसके अलावा और हम लोग जाति वर्ण आश्रम वाला भी मानते हैं। ये कितनी बेवकूफियां हमारे ऊपर ओढ़ी हुई हैं हम लोगों ने। ये कैसी अज्ञानता में पड़े हुए हैं, कैसी नासमझी और मूर्खता में पड़े हुए हैं। हमें मालूम भी नहीं है कि वस्तुतः हमारा स्वरूप क्या है। हमारा तो स्वरूप अविनाशी है, एक रस रहने वाला है, सदा से है। पहले भी थे जब शरीर की रचना नहीं हुई थी, तो है, आज भी है। शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगा, लेकिन ये समझ में नहीं पड़ता है। जब ये शरीर, ये मटका बना नहीं था ना, घड़ा जिसको बोलते हो, तो उससे पहले भी आकाश विद्यमान था। घड़े काल में भी आकाश विद्यमान है। घड़ा टूट जाए तो भी आकाश रहेगा ही रहेगा। तो आकाश जो है वो बाहर भीतर है, घड़े के बाहर भीतर है। अगर आकाश ना होता तो जो घड़े की उत्पत्ति ना होती। घड़े की उत्पत्ति कहां पे हो जाती अगर आकाश ना होता तो? इसी प्रकार से अगर चेतन ना होता तो इस शरीर रूपी घड़े की उत्पत्ति ही ना होती है। कैसे इसकी उत्पत्ति होती? चेतन विद्यमान था, चेतन विद्यमान रहता है। चेतन का कभी अभाव नहीं होता है, कभी तीनों कालों में चेतन का अभाव होता नहीं है। लेकिन ये हमारी नासमझी है, समझ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा बाहर भीतर है, बाहर भीतर है। जैसे घड़े के बाहर भीतर आकाश है ना, ऐसे ही ये शरीर के बाहर भीतर परमात्मा विद्यमान है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। परमात्मा बाहर भी है, कण कण में, जरे जरे में परमात्मा विद्यमान है। तो हमारी समझ से बाहर है, ये समझ में नहीं पड़ता है हम लोगों को। क्यों नहीं समझ में पड़ता है? क्योंकि हमारा शरीर से इतना तादात्म्य हो चुका है। जब तक शरीर से ऊपर नहीं उठेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो शरीर से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा, है? ऊपर उठने का मतलब है कि तीन शरीरों का विवेचन करना। स्थूल सूक्ष्म कारण का विवेचन कर लेना, ठीक तरह से बोध करो, ठीक तरह से जानने की कोशिश करो कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, इस शरीर से मेरा क्या संबंध है? ये शरीर का जो निर्माण हुआ तो किस लिए हुआ है? और जो शरीर के अंदर देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला बैठा हुआ है, वो कौन है जो सुनता है? हमारे रामचरितमानस क्या आता है? क्या आता है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। है वो महाराज बिना मुंह के बोलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है महाराज। है वो जो तुम्हारे हमारे सबके बीच में बैठा हुआ है ना, है तो ये हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मिट्टी दा तलबूत बनाया, विचवड़ बैठा आपे, आपे तियां, आपे पुत्र, आपे बने मापे, आपे जमदा, आपे मरदा, आपे करे सियापे, बुल्ले शाह जब शोह पिचाता, हर हर आपे आपे। तो गुरु महाराज अपनी वाणी के अंदर बताते हैं बुल्ले शाह के माध्यम से कि भाई ऐसा है कि ये शरीर जो है ना, ये कलबूत है, मिट्टी का कलबूत है, बिचवड़ बैठा आपे है। इन सब कलबूतों के बीच में कौन बैठा हुआ है? सब भूत प्राणियों के बीच में एक ठाकुर जी विद्यमान है, इन सब के बीच में परमात्मा विद्यमान है। तो इसलिए कहा गया कि मिट्टी का कलबूत बनाया, बिचवड़ बैठा आपे तियां, आपे जितने भी ये फके संबंधी तुम्हारे हैं, ये सब आप बन करके बैठे हुए। अगर तुम ठीक तरह से उसका खेल समझ में तुम्हारी आ जाए, ये परमात्मा खेल खेला हुआ है, वो एक अनेक रूप से खेल खेलता है महाराज। गुरबाणी में आता है कि अपना खेल आप कर देखी, खेल संकोची तो नानके की। तो अपना खेल देखता है, जैसे बाजीगर खेल खेलता है ना महाराज, तो उसका जुमूरा खेल देखता रहता है। वो कभी प्रसन्न नहीं होता है, नोट निकालता है, साड़ी निकालता है, मिठाई निकालता है, कभी गाना सुना देता है मदारी है। तो और जितनी जनता जनार्दन दर्शक होते हैं, सबके सब हमारे तालियां बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसका जो जुमूरा है वो प्रसन्न नहीं होता है।
तो महाराज जब वो किसी की गर्दन पर छुरी रख करके कहता है कि अब इसकी गर्दन काटूंगा, तो सब दुखी होने लगते हैं कि भाई इसकी गर्दन क्यों काटते हो, जितना पैसा चाहिए हम तुम्हारे को दे देते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 रुपया जो चाहिए हम तुम्हारे को देने के लिए तैयार हैं, पर बच्चे की गर्दन मत काटो। है तो ऐसा लगता है कि बच्चे की गर्दन ही काट देगा वो तो मदारी तो, लेकिन जमूरा फिर भी उसको दुख नहीं होता है, सबको दुख है पर उसको दुख नहीं होता है। किसी ने जमूरे से पूछा भाई क्या बात है, हम भी देख रहे हैं तुम भी देख रहे हो, है जब वो बहुत से अनेक प्रकार की साड़ियां भी निकाली, फल भी निकाला, गाने भी सुनाए और भी कई पद पदार्थ निकाल करके दिखलाता था, हम तालियां बजा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, हमने तुम्हारे को देखा है और तुम यूं के त्यों बैठे रहे है। अब दुख की घड़ी आई जब उसने गर्दन में छुरी रखी किसी बच्चे की, हम इसकी गर्दन काटेंगे, हमें बहुत दुख हुआ, तुम्हें तो कोई दुख ही नहीं हुआ। तो वो जमूरा कहता है कि भाई बात ये है कि मैं असलियत को जानता हूँ, मैं असलियत को जानता हूँ कि ये संसार का जो जी मदारी है ना, मदारी का खेल झूठा है, ये संसार कभी नहीं सच्चा, झूठा खेल मदारी का, जितने महात्मा सभा ने लांदे सपने वांग उचारी का, ये संसार तीनों कालों में झूठा है। कौन जानता है? बोले कोई ज्ञानी पुत्र परमात्मा का जो है वो जानता है, वो दुख सुख से ऊपर उठा होता है, वो उसको कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, वो अपने आप में प्रसन्नचित्त रहता है, वो जानता है कि ये खेल है सारा, परमात्मा खेल खेला हुआ है सारा ही, तो ये एक खेल ही है। ऑल वर्ल्ड द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर और मैन इज द एक्टर, ये सारा संसार एक रंगमंच है और ये रंगमंच के ऊपर हम लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, और ये अभिनय कोई पुत्र का कर रहा है, कोई पुत्री का कर रहा है, कोई सास का कर रहा है, कोई ससुर का कर रहा है, कोई टीचर का कर रहा है, कोई गुरु का कर रहा है, कोई चेले का कर रहा है, शिष्य का कर रहा है, तो अपना अपना अभिनय करते हुए इस रंगमंच पे नीचे भी तो उतरना है। और रंगमंच पे हमको ड्रेस मिली थी पहनने के लिए, अभिनय करने के लिए, ये रंगमंच पे मिली थी, तो रंगमंच पे ही छोड़नी पड़ेगी तुम लोगों को अपने घर में जाने के लिए। ये शरीर एक ड्रेस है महाराज, ये यूनिफॉर्म है एक शरीर, तो शरीर के यूनिफॉर्म तुम्हारे को यहाँ संसार में मिली है, तुम्हें अपना अभिनय करने के लिए मिली है, तो ये यूनिफॉर्म पे जितना तुम्हारा इतना प्यार हो गया है, इतना तादात्म्य हो गया है, तुम इसके बिना जी नहीं सकते हो, इस पे मरते चले जाते हो, तुम शरीर को मैं मान रहे हो, लेकिन एक दिन तो ये यूनिफॉर्म तुमको यहाँ छोड़ना है, छोड़ करके आगे निकल जाना है, अभिनय करके अपने सच्चे घर में, उस सचखंड में, उस मालिक के पास में जाना है। तो इसलिए हमको अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे से अच्छे कर्म करो, क्योंकि हम लोगों को अभिनय करना है, अच्छे से अच्छा अभिनय करना है, ये फिर डायरेक्टर भी क्या मालिक भी प्रसन्न हो जाए और आगे भी अभिनय करने के लिए फिर एक बार फिर मौका दे दे हमारे को, फिर मनुष्य शरीर मिल सकता है अगर अच्छे कर्म करेंगे तो। अच्छे कर्म करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखें, सुनकर कहानी आपकी, अच्छे से अच्छे कर्म करने की सोचो। और ये मनुष्य तन जो है, जिस 84 लाख जूनियर को प्रांत मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, इसलिए कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके आपको विचार करना है कि ये चोला, ये मानव शरीर की चोला मिला है, ये चोला सिला तो सिला किस लिए है, ये जीवन का फूल खिला तो खिला किस लिए है, ये मानव शरीर की चोला जो आपको मिल गया है, ये खाने पीने भोगने और बच्चे पैदा करने के लिए और शादियां करने के लिए नहीं मिला है। गुरबानी कहती है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत बात केवल नाम है, और साथ संगत क्या महापुरुषों के साथ मिल करके है, तो क्या भजन करो, सिमरन करो, जिससे ये तुम्हारा चोला सार्थक हो सके। ये शरीर मानव जो तुम्हारे को मिला है, जिसको देवता भी लोचते हैं कि देवता कहते हैं हमको एक मानव चोला हमको भी मिल जाए, बारी हमारी भी लग जाए मानव चोला में, लेकिन उनको नहीं मिलता है। ये हमारे को मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष, ये मनुष्य शरीर मिला है ना, ये साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसी के अंदर साधना कर सकते हो। बोले किस प्रकार की साधना कर सकते हैं? बोले नर से नारायण की यात्रा को निकलने की साधना, नर से नारायण की यात्रा को निकलने की साधना। और वस्तुतः ये स्वरूप जो है ना, ये हमारे को जो शरीर मिला है, ये नर चोला मिला है, नारायण से मिलने के लिए मिला है भगवत प्राप्ति का, इसका और कोई लक्ष्य नहीं है, मानव जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, केवल मात्र इतना ही लक्ष्य है कि तुम भगवत प्राप्ति येन केन पर केन जितनी जल्दी हो सके तुम भगवत प्राप्ति करो, इसका यही उद्देश्य है। कोई खाना पीना उद्देश्य नहीं है, भोग लेना उद्देश्य नहीं है, बच्चे पैदा, ये तो और दुनिया में भी बहुत से यही धंधे करते चले आ रहे हैं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म जमीन को रंगा, कई जन्म पंखी खुरप, और कई जन्मों में हम लोग यही धंधे करते बच्चे पैदा करते आ रहे हैं, घोंसले बनाते आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे को अच्छे कर्म करने हैं, सिमरन करना है, भजन करना है। सबसे ऊंची बात है कि तुम ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मरण दुखों की निवृत्ति और परमानंद सुख की प्राप्ति कर लो। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं कि एक चेद वेदी तत्सत्यमस्ति न चेदो वेदी न मैत्र नष्टि
भूतेषु भूतेषु चित्तधीरा प्रत्याफमालोका फिमरता भवंती। इस मानव चोले को पा करके अगर ब्रह्म की पहचान नहीं करी, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तो बोले बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि होगी जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने कभी नहीं करी होगी। बोले महत्व नष्टि। बोले क्या महत्व नष्टि होता है महाराज? आहूजा जी, महत्व नष्टि का अर्थ होता है कि बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा लोभ। हम लोग पुत्र के लोभ को लोभ समझते हैं, धन के लोभ को लोभ समझते हैं, पत्नी के लोभ को लोभ समझते हैं, लेकिन ये लोभ नहीं है, ये घाटा नहीं है महाराज। धन तो फिर भी आ जाएगा, शादियां हो जाएंगी, पुत्र तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं भाई महत्व नष्टि। पुनः अगर तुमने भजन नहीं किया, अगर तुमने ज्ञान को अर्जित नहीं किया, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर क्या होगा महाराज? बोले बहुत बड़ी हानि हो। क्या हानि हो जाएगी? बोले पुनः 2 पांव वाली माता के घर में जाना पड़ेगा, 4 वाली में भी जाना पड़ेगा, रींगने कीड़े, विष्टा के कीड़े भी बनना पड़ेगा। हमारी गुरबानी कहती है कि कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा, कई जन्म पंखी फुर पोयो, कई जन्म हैदर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार ये दे पंजरिया, बड़े जन्मों दे बाद चोला पाया, कि देखी किते दाग ना लगे, देखी किते दाग ना लगे, देखी किते दाग ना लगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद महाराज की जय।